नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा चैनल ट्रेडिंग कर्व में स्वागत है। मैंने कल क्या बोला था? देखिए दोस्तों, मैं 2 दिनों से पिछले बोल रहा था कि ये जो एक रेंज है निफ्टी, उस रेंज में अटका हुआ है। या तो निफ्टी को रेंज से ऊपर उठना पड़ेगा बाई करने के लिए, या तो इस रेंज के नीचे लाना पड़ेगा, या वरना इस रेंज के अंदर घूमता रहेगा। ठीक है, तो क्या हुआ ये भी कहा था मैंने कल के वीडियो, आप चेक कर सकते हैं। मैंने कहा था कि अगर गैप अप ओपन जहां भी हुआ, इसके ऊपर ना जाने से निफ्टी जहां भी गैप अप ओपन होता है वहां से गिरेगा। देखिए क्या हुआ, निफ्टी ने इतना बड़ा एक 15,690 से 850 यानी करीब 150 पौने 200 पॉइंट का एक जंप दिया था, एक गैप अप दिया था, लेकिन उधर से ही गिरना शुरू हो गया। ठीक है, मैंने कहा था अब थोड़ा रुकना, वेट करना। ये जो 15,670 का जो लेवल है, ये अगर टूट जाए, इसको ब्रेक डाउन देने से आप ट्रेड में एंट्री लेना, और आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 15,570। तो देखिए आप 11-15 को आप यहाँ पे 15,654 के करीब आप ट्रेड में एंट्री ले सकते थे, और आपका क्लियर टारगेट जो था हमारा, वो क्लियरली आपको अचीव होता। एटलीस्ट 80 पॉइंट का टारगेट तो आप क्लियरली अचीव कर पाते। मैंने और क्या कहा था? मैंने कहा था कि इधर में एक 15,570 से 15,512 के बीच एक डिमांड जोन है, तो उधर से थोड़ा सा आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। देखिए प्राइस यहाँ पे आया, रुका, पहले तो यहाँ पे आया, फिर घुसा, फिर यू टर्न लिया और ऊपर की ओर गया, फिर उधर से ही घूम गया। देखिए क्या हुआ, ये जो पॉइंट है 15,540, और ये क्या है 15,608। मतलब ऐसी बाजार में, ऐसी दिन में, जिस दिन मतलब इतना बड़ा फॉल हो रहा है सुबह से लेके, उस दिन 68 पॉइंट तक अप होना, या ऑलमोस्ट 70 पॉइंट तक अप होना, ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल होता है जब ऐसा कोई फ्रेश जोन रहता है। तो मेरा जोन जो मैंने आपको कहा था वो बिल्कुल भी सही था। अब वहाँ पे आप ट्रेड मैं नहीं कहूँगा उस दिन लेने के लिए, जिस दिन आप इतना बड़ा फॉल देख रहे हैं। बाद में इस जोन मार्केट को रुका नहीं पाया, क्योंकि ऊपर से बहुत सेलिंग प्रेशर था, और एक बार टेस्टेड हो जाने के बाद दूसरी बार जब प्राइस फिर से इसके अंदर आया, तो फिर ये जोन टूट गया, जो कि नेचुरल है। मैंने ये भी कहा था कि नीचे और एक लेवल है 430 तक, अगर ये टूटता है तो यहाँ तक भी मार्केट जा सकता है, और वहाँ तक भी गया। लेकिन आपको हर कोई ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है, आपको टेक्निकल एनालिसिस के सपोर्ट से एटलीस्ट 1 टारगेट अचीव करना है हर दिन। ठीक है, अगर ऐसे ही कंसिस्टेंटली आप टारगेट अचीव करते जाएंगे तो भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। बार बार ट्रेड करने से आपका जोखिम ट्रेडिंग में बढ़ जाएगा। तो चलिए आप देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कैसे क्या काम हुआ आज। देखिए मैंने बैंक निफ्टी के बारे में भी बोला था कि ये जो एक रेंज बैंक निफ्टी में भी है, और बैंक निफ्टी कर रहा है फॉलो निफ्टी को। तो अगर निफ्टी इस रेंज से मतलब निफ्टी का जैसा एक्शन रहेगा, बैंक निफ्टी भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा। तो देखिए आज निफ्टी का गैप अप हुआ बड़ा, बैंक निफ्टी का भी बड़ा गैप अप हुआ। बैंक निफ्टी हमारा जो ये रेंज था उसके ऊपर ही खुला, लेकिन मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर उठने की कोशिश करे तो फिर आप नेक्स्ट एक टारगेट ले सकते हैं यहाँ तक। लेकिन मार्केट यहाँ पे ऐसे तो ओपन हुआ एक पूरा डोजी इंडिसाइसिव कैंडल बना के, फिर वहां से ही गिरना चालू कर दिया। वहां से ही एक डाउन कैंडल, डोजी, फिर डाउन कैंडल, मतलब फिर जोन में, ये रेंज में घुस गया। और निफ्टी भी ऐसा ही कुछ कर रहा था। तो फिर आपका बैंक निफ्टी में इस लेवल के ऊपर खुलने पे भी मतलब बाई करने का कोई आपके पास मौका था नहीं। तो बैंक निफ्टी ऐसे ऐसे करके नीचे आया। मैंने क्लियरली कहा था कि अगर बैंक निफ्टी 33,210 का ये जो लेवल है इसको ब्रेक डाउन देता है तो फिर नीचे 33,000 तक आपका इनिशियल टारगेट होना चाहिए। देखिए आप बैंक निफ्टी को पकड़ सकते थे यहाँ पे 33,213 के करीब, ठीक है। वहां से लेके आप एकदम
33,180 के करीब, वहां से लेके आप 33,000 तक, मतलब 180 पॉइंट का एक मूव तो आप इजीली कैप्चर कर पाते हैं। और मैंने और क्या कहा था, मैंने कहा था कि ये लेवल ही एकमात्र सपोर्ट है जहां पे मार्केट देखिए थोड़ा देर साइडवेज में मूव किया, और अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर नीचे कुछ है नहीं, पूरा मतलब एक खुला जगह है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ये जब 33,000 जब लेवल जब ब्रेक किया, यहाँ पे आया जब 32,950 के करीब, लेकिन वहां से भी कितना नीचे चला गया। तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप पूरा ट्रेड पकड़ के बैठे रहे। आप एक पॉइंट तक आपका टारगेट अचीव हो जाए आप निकल सकते हैं, लेकिन अगर इतना गिरावट वाले दिन में आप थोड़ा देर और रुकते तो भी रुक सकते थे, क्योंकि बैंक निफ्टी का नीचे कोई सपोर्ट था नहीं। तो अब हम जाके देख लेते हैं हायर टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या दिखा रहा है चार्ट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी ये बॉक्स में था अटका हुआ, अब जब ये बॉक्स टूटा, ये रेंज टूटा, तभी इतना बड़ा एक कैंडल, ब्लैक कैंडल फॉर्म हो गया, जो कि रिसेंटली सबसे बड़ा ब्लैक कैंडल है। अगर देखें इतना बड़ा फॉल एक दिन में कॉन्टिन्यूअस बेसिस, गैप डाउन होके नहीं, कॉन्टिन्यूअस बेसिस बॉडी इतना बड़ा नहीं बनाया। सो क्या है अभी, क्या है देखिए, अभी बैंक निफ्टी जो है, निफ्टी ये एक और डिमांड जोन में घुस चुका है, एक डेली डिमांड जोन है। देखिए पहले का एक डेली डिमांड जोन था स्काई कलर में, और नीचे का जो स्काई कलर में है ये भी एक डेली डिमांड जोन है। अभी इसके अंदर बैंक निफ्टी आया है, ये रेंज है 15,430 से लेके 15,150 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे बैंक निफ्टी, या सॉरी मैं बार बार बैंक निफ्टी कह रहा हूँ, यहाँ पे निफ्टी थोड़ा सा सस्टेन कर सकता है, या तो फिर एक थोड़ा सा रिजेक्शन भी मिल सकता है, क्योंकि ये जोन एक फ्रेश जोन है, ठीक है। फ्रेश जोन में थोड़ा सा ऐसा प्राइस रुकता है डाउन ट्रेंड में, या फिर थोड़ा सा निकलता है। लेकिन अभी जितना कि जैसा कि सेलिंग प्रेशर है, तो मेरे को ऐसा लगता नहीं कि यहाँ से अभी एक पुल बैक देखने को मिलेगा पहले की तरह। ये अभी मतलब मेरे को तो ऐसा लगता नहीं। ऐसा हो सकता है कि कल परसों 2-3 दिन मार्केट थोड़ा इस रेंज में काम करे, साइडवेज हो जाए, या थोड़ा उठे यहाँ से, थोड़ा बाहर निकले, ऐसा लगे कि अप मूव दे रहा है, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरे जो एनालिसिस है, जो मैंने 1 महीने पहले भी कहा था आपको, कि मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी यहाँ पे जो जगह है, ये सब 14,800 900 ये सब जगह तक निफ्टी को जाना चाहिए, ठीक है। बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी को ये 15,000 के नीचे का जो ये यहाँ पे एक बड़ा सा मंथली डिमांड जोन है, ये जोन तक जाना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। आगे क्या होता है देखने लायक चीज है, लेकिन अभी इस वक्त निफ्टी एक डिमांड जोन में है, डेली डिमांड जोन में है। अगले 2-3 दिनों तक आपको थोड़ा प्राइस यहाँ से रुकता हुआ देखना चाहिए, मतलब ऐसे ही टूट के निकल जाएगा ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि ये एक डिमांड जोन है। अभी हम जाके देखेंगे कि बैंक निफ्टी का हायर टाइम फ्रेम में चार्ट क्या दिखा रहा है। सो देखिए बैंक निफ्टी का जो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट था वो तो टूट चुका है, पहले ही टूट गया था। बैंक निफ्टी में ये गिरावट नहीं देखने को मिल रहा था, क्योंकि मैंने क्लियरली बताया था कि निफ्टी के बदौलत, निफ्टी के कारण ही ऐसा हो पाना मुश्किल हो रहा है बैंक निफ्टी के लिए, अदरवाइज बैंक निफ्टी को गिर जाना चाहिए था पहले ही। सो अभी क्या है देखिए, अभी मेजर सपोर्ट कुछ नहीं है, ऐसे 7 मिनट का जोन, 75 मिनट का चार्ट सपोर्ट जोन या डिमांड जोन रह सकता है, 5 मिनट का डिमांड जोन रह सकता है, लेकिन बड़ा डिमांड जोन मतलब कि वीकली, मंथली, डेली डिमांड जोन कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट 31,312 के आगे। तो यहाँ तक मतलब अभी जहाँ पे है, यहाँ से और भी 1100-1200 पॉइंट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी का। लेकिन निफ्टी का मूवमेंट पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि निफ्टी जैसे मैं अभी बोला कि एक डिमांड जोन में है, तो वहां पे प्राइस सस्टेन कर सकता है, थोड़ा सा पुल बैक दे सकता है, छोटा सा पुल बैक आ सकता है, थोड़ा सा अप मूव दे सकता है। तो उसी के लिए बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी के पास ऐसा अपना खुद का कोई सपोर्ट बेस नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी का और भी करीब 1,000-1,100 पॉइंट तक बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है अभी के जो कैलकुलेशन है उससे, ठीक है। अभी हम 5 मिनट के चार्ट पे जाके देख लेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। चलिए
दोस्तों 5 मिनट के चार्ट के सामने अभी दो सप्लाई जोन है, अभी आप मार्क कर सकते हैं। एक है ऊपर, काफ़ी ऊपर है, आज जहाँ से गिरा 15,707 से 15,684, ठीक है, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है 5 मिनट का। और अभी जहाँ पे प्राइस क्लोज लिया उसके थोड़ा ऊपर ही एक 5 मिनट का जोन है, वो है 15,490 से 15,459, ठीक है। ये दो सप्लाई जोन अभी है। अभी क्या हो सकता है कि कल मार्केट जहाँ पे अभी है, आपको तो मैंने हायर टाइम पे में दिखाया कि अभी ये एक डेली डिमांड जोन में है। तो अगर कल थोड़ा सा गैप डाउन हो, अगर ऐसा फ्लैट जैसा उठे, खुले और ऊपर की ओर जाए, तो फिर ये जो अभी ऊपर का जो जोन है बोला आपने आपको मार्क करने के लिए, यहाँ से एक रिजेक्शन आ सकता है नीचे की ओर। और अगर आपको ऐसा लगे कि ऊपर में मतलब ट्रेंड है, तो फिर यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने का। ये उस केस में ये जो जोन है ये टूट भी सकता है। और अगर एक बड़ा सा गैप अप हो जाए और ये ऐसे ही कहीं से नीचे की ओर आए, तो फिर आपके लिए कोई ट्रेड बचेगा नहीं सप्लाई साइड पे। लेकिन ज़्यादा अगर बड़ा गैप अप हो जाए तो फिर ये जो जोन है यहाँ से आपको फिर से एक गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी ये बहुत ऊंचाई पे है, तो हम इसी जोन को अभी थोड़ा ज़्यादा कंसिडर करेंगे, ठीक है, इसी के ऊपर ज़्यादा गौर फरमाएंगे। और अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की ओर आए, तो देखिए अभी जैसा कि कहा मार्केट तो बहुत वीक है, तो आप देखना आप क्या होता है। लेकिन यहाँ पे एक डिमांड जोन है 5 मिनट का, वो भी मैं बोल रहा हूँ, मार्क कर लीजिए 15,296 से 15,273, ठीक है, 273। इसके अंदर एक डिमांड जोन है 5 मिनट का। अगर प्राइस यहाँ पे आके रुकता है और निकलने की कोशिश करता है, रिजेक्शन लेने की कोशिश करता है, तो फिर आप यहाँ पे एक बाई कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेंड को देख के आप बाई कर सकते हैं। सो यही 3 सिनेरियो है। अगर गैप डाउन होके ये जगह टूट के नीचे आ जाता है, तो फिर अभी ट्रेड करने के लिए कोई ऐसा अभी और नीचे 5 मिनट का जोन है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो फिर आपको रुकना पड़ेगा मार्केट से थोड़ा बाहर, ओके। तो अब हम देख लेते हैं 5 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी क्या शो कर रहा है। सो देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट में अभी और मैंने निफ्टी जैसा भी क्लियर कुछ अभी बाई करने के लिए है नहीं, सिर्फ सेल साइड में है जो मैं बोल रहा हूँ आपको। मार्क कीजिए 5 मिनट का जो एक जोन है 32,975 से लेके 32,897, यानी ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का एक जोन है सप्लाई साइड में। तो अगर निफ्टी कैसे भी करके, जैसे मैंने बोला, बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन हुआ, तो इस जोन से फिर से एक गिरावट देखने को मिल सकता है आपको। फ्लैट ओपन पे भी यहाँ पे जाके एक रिजेक्शन मिल सकता है, तो फिर गैप अप या फ्लैट ओपन में ये जोन एक्टिव हो सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन हो जाता है तो फिर आपके करने लायक कुछ है नहीं, एटलीस्ट इस लेवल तक, मतलब 32,111 या 112 ऐसा कुछ। तो यहाँ तक भी ये तो एक होलसेल एरिया है, 75 मिनट में एक डिमांड जोन भी है। लेकिन 5 मिनट के हमारे जो स्टॉप लॉस जिसके ऊपर डिपेंड करता है, वैसा कोई 5 मिनट का जोन हम अभी यहाँ पे नहीं हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप कुछ बाई मत कीजिएगा। ऐसा हो सकता है गैप डाउन होके इधर से उठ जाता है, लेकिन हर कोई ट्रेड हम ले नहीं सकते। अकॉर्डिंग टू हमारे हिसाब से अगर मिलता है तभी हम ट्रेडिंग में एंट्री लेते हैं। लेकिन अगले कुछ दिनों में अगर ये लेवल टूट जाता है, अभी जो लेवल मैंने बोला आपको 32,112, अगर ये टूट जाता है तो फिर नीचे आपको काफ़ी नीचे तक ले जाएगा मार्केट, 31,838, ठीक है, करीब 350-400 पॉइंट नीचे तक मार्केट एटलीस्ट जाएगा इस लेवल का टूटने से। वो 2 दिन बाद टूटे या 3 दिन बाद टूटे, जब ही हो ये सिनेरियो, तब ये नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो फिर कल फिर से चले आइए, हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो लेवल आपको बोले उसी में कामकाज करने की कोशिश कीजिए, और नेक्स्ट दिन से हम यही से डिस्कशन को आगे ले जाएंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकता है, अगले दिन कहा जा सकता है, वो सब हम चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं कल। गुड बाय एंड गुड लक।